इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान के घोर में महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ उठाए हथियार। बड़ी खबर, महिलाओं ने सरकार और अफगान सैनिकों के समर्थन में नारे लगाए। हजारों महिलाओं ने एकजुट होकर तालिबान के खिलाफ आवाजें उठाई हैं। महिलाओं ने खून के आखिरी कतरे तक लड़ने की कसम खाई है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान के घोर में हथियारों समेत महिलाओं का यह वीडियो आया है। तस्वीरें आपके सामने, जरा ध्यान से देखें आप। महिलाओं ने सरकार और अफगान सैनिकों के समर्थन में नारे लगाए हैं। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यह देखिए फुल फ्रेम पे राहुल, जरा एम्बियंस के साथ शॉट्स दिखाएं। خاک وطنم، خاک ملتم دفاع دارم، نمیدارم طالب با خاک ملتم بیای قطره بخون با جانم باشم، زدنی هستم. همگی جمع شدن بر روی سرک بخواهند که به خاطر مقطع زمانی و به خاطر مشکلات که همیال فعلا در ولایت غور آمده و در سرتاسر افغانستان در پالی برادرای خود ایستاد هستند و حمایت میکنن از نظام، از مردم خود و از تمامیت ارضی کشور. در با دوش میجنگیم، دوش به دوش از ملت و وطن خود دفاع میکنیم. نمیمانیم که بیگانه در وطن ما بیایی که اولادها ما را از دست داد، برادرای ما را از دست داد. نمیخواهیم هیچ में किस तरीके से अफगान महिलाओं ने हथियार उठाए। कसवर मेरे सहयोगी मेरे साथ है। कसवर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हालात है क्या समझा जाए वहां पर? अभी इस वक्त क्या है ग्राउंड जीरो पर हालात? देखिए वहां पे सूरत वाकई बिगड़ रही है बहुत ही ज्यादा। जिस तरह तालिबान एडवांसेस कर रहे हैं पूरे अफगानिस्तान में, उसके साथ ही हमने ये देखा है कि एक तहरीक पकड़ी है अफगानिस्तान के खिलाफ। जिस तरह हमने अभी शॉट चलाए हैं, वहां पर खवातीन का जो जज्बा है वो बड़ा देदनी है। जिस तरह से और ग्रुप भी वहां पे तालिबान के खिलाफ निकल के सामने आएंगे, बल्कि खुल ये कहना चाहिए कि खुल के सामने आएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा हमने देखा था वहां पे निशान सीरिया में। जैसे ही वहां पर जो मिलिटेंट्स थे वहां पे एडवांस किया था, तो वहां पे जो महिलाएं हैं, वहां पे बच्चे हैं जो कि गन पिस्टल चला सकते हैं, छुरी चला सकते हैं, वो निकल आए थे। बिल्कुल वैसे ही हालात हम वहां पे देख रहे हैं। लेकिन एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां पे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा वहां की आम पब्लिक में इस वक्त दिखाई दे रहा है। हमने आज से तकरीबन 96 से लेकर 2001 तक वहां पे तालिबान की हुकूमत रही। उसके बाद हमने देखा 2001 में क्या हुआ। इतना गुस्सा तो फिर भी हमने नहीं देखा था जो इस वक्त वहां पे हम देख रहे हैं। चाइना के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान का रिएक्शन नहीं आया, लेकिन निशान जिस तरह से खवातीन वहां पे निकली हैं और छुरी, चाकू और उसके बाद बंदूकें जिस तरह भी हो सकते हैं, आप उनका जज्बा देख सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं ये जो महिलाएं निकली हैं क्यों घर से निकली। आइए जरा यहां पर बड़ा तेजी से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, प्ले ऑन करें। महिलाओं के लिए अफगानिस्तान फिर से जहन्नुम बनने जा रहा है, ये साफ होता उनको दिखाई दे रहा है। क्यों, इसको जरा प्ले करें यहां पर, दिखाइए राहुल जरा बड़ा तेजी से। महिलाओं के लिए अफगान, यहां पर अफगान में महिलाओं के लिए तालिबानी फरमान आ चुके हैं, तालिबान का शैतानी फरमान। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से राहुल। महिलाएं घर से अकेले बाहर नहीं निकलेंगी, ये पुरुषों के साथ ही महिलाएं बाहर जाएं। नेक्स्ट, महिलाओं को बाहर जाने के लिए परमिट लेना होगा, ये नेक्स्ट चेंज करें। स्कूल में महिला टीचर होने पर लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत, ये यहां पर देखें। स्कूल के अंदर सभी के लिए हिजाब पहनना जरूरी है। शरिया लॉ के मुताबिक महिला को नौकरी करने की इजाजत है, शरिया लॉ के मुताबिक है। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स के साथ, महिलाओं के विजुअल और ग्राफिक्स के साथ सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी और मेरे खास मेहमान। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जनरल कुलकर्णी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज बड़े दिनों के बाद मेरे साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच है, आपका भी स्वागत है सर, थैंक यू सो मच। हिस्टोरियन प्रोफेसर कपिल कुमार सर, दहाड़ने वाली आवाज, इसकी हमें आदत है और हमें अच्छी भी लगती है। कपिल सर थैंक यू, आपका स्वागत है। मेरे साथ अभी आप देख रहे हैं मुकेश कौशिक सर, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, मनीष झा मेरे साथ हैं। सबसे पहले जनरल ध्रुव सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो हो रहा है, क्या मैं ये समझूं कि आज अफगानिस्तान के जो हालात हैं, तालिबान विल नॉट हैव इट इजी, तालिबान के लिए मुश्किल होगी
क्योंकि अब ये अलग अफगानिस्तान है और इसमें अंदर से इंप्लोजन होने की संभावना ज्यादा है। ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये जो आज का अफगानिस्तान है, ये एक अलग सा अफगानिस्तान है। आप ये देखिए, जो 2001 में जो बच्चा पैदा हुआ था अफगानिस्तान में, वो अब 20 साल का हो गया है और उसने तालिबान का नाम निशान नहीं देखा है। जो जिंदगी उसने जी है वो एक आज़ादी की जिंदगी जी है। तो ये जो महिलाएं हैं जिसका आप थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे, ये बिल्कुल तालिबान को पसंद नहीं करेंगे और जितनी उनमें शक्ति है वो तालिबान के साथ लड़ेंगे। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, जहाँ तक तालिबान का सवाल है, वो तो साफ उन्होंने कह दिया है कि उनको डेमोक्रेसी पसंद नहीं है, वो इलेक्शंस के बिलीव नहीं करते हैं और वो शरिया लाएंगे, वो इस्लामिक एमिरेट बनाना चाहते हैं। तो अब जाके क्या होगा कि ये जो एक यूनाइटेड गवर्नमेंट दोनों की जो प्रेजेंट अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान है, ये बन नहीं सकती है। तो क्योंकि ये नहीं बन सकती है और तालिबान हमला करते जा रहा है, ये रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है तालिबान के विरुद्ध, ये अब शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अगस्त 15 से पहले ही एक सिविल वॉर की निशानी आपको सामने पेश आएगी। तो ये अफगानिस्तान जो रीजन है ये पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। सिविल वॉर की हालत यहाँ पर एक तरफ से अभी से ही शुरू है, लेकिन ये आगे जाके और बढ़ती जाएगी। लेकिन ये कहना कि तालिबान पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा, ये मैं समझता हूँ मुश्किल है। और गवर्नमेंट फोर्सेस को भी पूरी तरह से कंट्रोल करना, ये भी मैं समझता हूँ ये नामुमकिन है। तो ये सिविल वॉर की हालात आगे चलती रहेगी। जो सिक्योरिटी पहले अमेरिका दे रहा था वो अब हट गई है। तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा खतरा इस समय पर अभी जो रीजन के जो लोग हैं, ये चीन को भी है, पाकिस्तान आप जो बता रहे, मैं एक बहुत शार्प रिएक्शन इस पर जनरल कुलकर्णी से भी लेना चाहूंगा। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि सिविल वॉर, लेकिन सिविल वॉर के बाद अल्टीमेटली वेयर इट गोज? निशांत, बात ऐसी है कि आज अफगानिस्तान में तालिबान का तकरीबन 80% कंट्रोल है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। 2018 के बाद जिस तरीके से वो बातचीत दोहा में कर रहे थे, उससे भी लग रहा था कि तालिबान जो है उसकी कथनी और करनी में अंतर होगा। वो सिर्फ अमेरिका को जिज्ञासा देने के लिए, जरूर उसने अमेरिकी सैनिकों को नहीं मारा है 2018 से लेकर के आज तक, पर जो वो कह रहे थे कि हम अल-कायदा को बसने नहीं देंगे, वो उसके ऊपर नहीं हुआ। तीसरी बड़ी बात, पाकिस्तान में जो हक्कानी नेटवर्क है, पाकिस्तान में जो क्योटा शोरा है, पाकिस्तान में जिस तरीके से उनके लिए जो समर्थन है, उसको लेकर के पाकिस्तान के जो ISI है और जिस तरीके से अल-कायदा के फाइटर्स उन तालिबानों के साथ मिल करके लड़ाई लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो भी एक खतरा है। उसके बाद अगर हम आप देखें, तकरीबन 3 लाख अफगानी सैनिक जो हैं, जिनके पास आज की तारीख में हवाई जहाज हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, सब कुछ देने के बावजूद भी जिस प्रकार से वो पलायन कर रहे हैं, तजाकिस्तान में दौड़ करके जा रहे हैं, वो पोस्टों को छोड़ रहे हैं और तालिबान के साथ लड़ने की काबिलियत नहीं रख रहे। तालिबान जरूर इस तरीके से उनका मोराल हाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, पिछले 20 साल में जिस तरह से खवातीन है, उनको जिस तरीके से आज़ादी थी, शरिया लॉ नहीं था, उनको जिस तरीके से अफगानिस्तान लग रहा था कि एक नया अफगानिस्तान बनेगा, आज शायद वो जो है अगर कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन सर ये सड़कों पर आने को मजबूर इसलिए भी हो गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।